सभी को जय श्री राम। मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी जीवन की तरफ बढ़ते हैं। यह यात्रा हमारे जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। हम जन्म लेते हैं शिशु अवस्था, फिर युवा अवस्था और आते आते बुजुर्ग अवस्था, तत्पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। क्या जीवन का मात्र इतना ही लक्ष्य है कि जन्म और मृत्यु, जन्म से मृत्यु के तरफ बढ़ने का ही नाम यह जीवन है? नहीं। मानो जो जीवन मिला है, इस जीवन को ग्रंथों, शास्त्रों, यहाँ तक कि रामचरितमानस में यह बताया गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। यह जो तन है बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। इस तन की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमें मानव तन मिला है। और यह मानव तन किस लिए मिला है? उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जिसे शास्त्रों में बताया गया है, जाहि के संग बिछड़े ताहि के संग लाग। अर्थात जिस परम पिता परमात्मा से हम बिछड़कर इस मानव मृत्यु लोक योनि पृथ्वी लोक पे आए हुए हैं, उसी परमात्मा से पुनः मिलने की यात्रा यह मानव जीवन है। लेकिन वह व्यक्ति ईश्वर को ही छोड़ के आज माया के इस संसार में भ्रमण कर रहा है और कभी अपने आप से यह प्रश्न भी नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, तुम हो कौन। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है तुमको जाना, कही कारण तुम भरमत डोलत तन तज करी बसेरा। कि आखिर हो तुम कौन? तुम अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। लोग कहते हैं मरने के बाद सबको ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर कहाँ? कबीरदास जी ने मानव समाज के समक्ष एक बहुत बड़ा एक प्रश्न रख दिया, लेकिन व्यक्ति फिर भी इस प्रश्न को अनसुना करके वह जीवन को जीते जा रहा है। लेकिन यह जीवन मात्र मृत्यु के तरफ बढ़ने का नाम नहीं है। वास्तव में जीवन तभी प्रारंभ होता है जब हम इस जीवन को जानकर प्रभु के भक्ति अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ, उस परम पिता परमात्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं और अपने जीवन को सफल बना के प्रभु भक्ति करते जाते हैं। तभी यह जीवन सफल हो पाता है, जिसके बारे में रामचरितमानस में बताया जाता है कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आवज, जीवत सौ समान तेहि प्राणी। जिनके हृदय में ईश्वर की भक्ति जागृत नहीं होती, वह एक जिंदा लाश की तरह अर्थात सौ समान है। यह जीवन मात्र श्वास लेना ही जीवन नहीं है। अपने इस जीवन में ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना जीवन का मूल उद्देश्य है। गुरु नानक देव जी इसी बात को आगे कहते हैं कि सो जीवा जिन बसियां साईं, नानक और न जीवे कोई। कि वास्तव में जीवन वही जीता है जो उस हरि भक्ति, ईश्वर भक्ति की तरफ बढ़ता है। उसके बाद तो कोई और जी नहीं रहा है, वह तो एक सौ समान है। व्यक्ति ईश्वर को जाने बिना उस मृत्यु के तरफ क्षण प्रति क्षण बढ़ते जा रहा है। संत कबीरदास जी इसी के बारे में बताते हैं कि जननी जानत की सुत बड़ा होत है, इतना कोई नहीं जाने कि दिन दिन अवध घटत है। कि जननी जो माँ होती है वह बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा पुत्र 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया या 20 साल का हो गया, लेकिन वह इतना नहीं समझ पाती कि मेरे पुत्र जो कि मृत्यु से के तरफ 20 साल उसका उम्र कम हो गया और 20 साल वह मृत्यु के और नज़दीक पहुंच गया है। यह जीव भी यह सोचता है कि मैं जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में सच यह है कि वह क्षण प्रति क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक सुबह जब सूर्य उदय होता है और शाम में जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय वह जीवन के एक अवधि को ग्रास करके अस्त होता है। इसीलिए हमें अपने इस मानव तन का प्रयास करना चाहिए कि इसे सफल बनाने के लिए
ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वह समय वापस नहीं आएगी। अर्थात जो श्वास की पूंजी हमारी खत्म हो गई वह श्वास की पूंजी कभी वापस नहीं होती। हम जीवन में चाहे जो भी कर्म कर लें, हर कर्मों का हमें फल मुड़कर वापस लौट कर हमें मिलता है। इसलिए अपने जीवन में वह कर्म करें जो हमें ईश्वर भक्ति की तरफ ले जाए, जो हमें इस मानव तन को सफल बनाए, जिस तन के लिए पाने के लिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए यह मानव तन की प्राप्ति हमें हुई है, उस ईश्वर को हम पाकर ईश्वर प्राप्ति कर सकें और अपने इस मानव तन, इस जीवन को सफल बना सकें। और भी ऐसे अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक व फिलॉसफी ज्ञान को समझने व जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको तुरंत फर्स्ट मिल जाए, जिससे आप उसे देखकर ईश्वर भक्ति, अध्यात्म मार्ग व कर्म के सिद्धांतों, जीवन के इस लक्ष्यों को समझ सकें। इसी के साथ जय श्री राम।